के मास्टर सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। हम स्वाध्याय करेंगे। ये वाला बुक का ना मुझे 10 बुक दिया है। एक कोर्स है मार्च में, उसमें जाने से पहले हमें सारे बुक पढ़ना है। तो मैं वो एक हिंदी में कर रहे थे ना वो वाला, ऐसे ही छोटे छोटे वाले पढ़ रही हूँ। मैं इतना लंबा भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो अभी एक मैं लिया है। आज स्वाध्याय करेंगे, फिर ध्यान करेंगे। 10 मिनट्स करेंगे, कितने दिन तक चलता है देखते। सीरियसली पढ़ेंगे तो। इसका नाम है न्यू एनर्जी। इसका न्यू एनर्जी का बहुत सारे है। इसका मैं टॉपिक्स बताऊं तो वहाँ टॉपिक्स ही 2-3 पे। चलो वो तभी मजा आएगा, हेडिंग से ही बताओ। विषय सूची में परिचय है, प्रस्तावना है। ये चश्मा पहनना पड़ेगा, नहीं। हाँ, प्रस्तावना है, पहली आत्मा, हेडिंग्स है। पहली सृष्टि के बाहर, इस बीच में धरती, और हम ही विधाता है। देवत्व देवत्व के 12 जागृत लक्षण, वो 12 जागृत लक्षण बताए बस। और इसके बाद यहाँ तो एक पेज में दो दो है, 123 दिखा रहा है न्यू एनर्जी। तो इसको हम पढ़ना स्वाध्याय करते। कोई को समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए। न्यू एनर्जी हमें नए सांचे में डालते हुए हमारे अंदर के अनुसूचित लक्षण को और गुणों को निकाल बाहर करती है। कन्नड़ का होता है तो कन्नड़ भी पढ़ लेंगे, है नहीं मेरे पास। इस किताब को पढ़ते समय पाठकों के मन में कुछ तरह के संदेह और प्रश्न उठते हैं, और उठने भी चाहिए। बहुत सारे मार्ग है, फिर भी यहाँ एक नए तरह का मार्ग बता रहे, इसीलिए ये परिचय है। जब से मुझे होश आया है, हर दिन अंधेरे में उठकर स्नान करके 4 बजे भजन करने के लिए बैठ जाती हूँ। मेरी छोटी बहन और मैं, हम दोनों बहुत जल्दी एक एक के बाद एक पैदा हुए, जिसके कारण हम साथ साथ पले बढ़े। 6:30 बजे तक भजन और चढ़ावा पूरा हो जाता था। तब मैं लोअर नर्सरी, मतलब आज के जमाने के एलकेजी पढ़ रही थी। तीसरी कक्षा में आने तक श्री ललिता सहस्रनाम और भगवत गीता के कुछ अध्याय मुझे मुंह जबानी आ गया। बाहर जाकर दोस्ती बढ़ाने की आदत और वातावरण हमारे घर में नहीं था, इसीलिए 4 दीवारी के अंदर हमारा खेल कूद सब होता था। ऐसे मुझे बचपन से ही अकेलेपन की आदत बन गई। अकेलेपन में ही मानव अंतर्मुख बनता है। उस अंतर्मुखी समय में ही इंसान को अपने अंदर जो कुछ भी है उसे बाहर लाने का मन करता है। वह क्या है, इसके बारे में विश्लेषण करने की उम्र और ज्ञान मुझे तब नहीं था। खुद खुद से मुझे कुछ करना है। जो कोई भी नहीं कर सकता उसे मुझे करना है। जो कोई भी नहीं खेल पाया, ऐसा एक नया द्वार मुझे खोल पाया, नॉट खेल, खोल पाया, ऐसा एक नया द्वार मुझे खोलना चाहिए। बस मेरे मन में यही बेकरारी थी, जो मुझे आज तक याद है। यहाँ तक मेरे खिलौने की बात है। बाजार में खरीद कर खेलने से ज्यादा खुद के हाथों से बनाकर खेलने में मुझे बहुत आनंद मिलता था। सृजनात्मकता के प्रति मुझे उस उम्र से ही बहुत दिलचस्पी होती थी। विष्णु सहस्त्र नाम भी सीखकर हर दिन उनका पारायण करते थे। ऐसे जैसे मैं कर रही हूँ, ऐसे पढ़ के सुनाना। दक्षिणामूर्ति क्षेत्र, कनकदा कनकदारा स्ताव, श्री सुक्तम, लक्ष्मी नरसिम्हा, करावला, ऐसे ही 6 या 7 स्तोत्र सीख कर
हर दिन उन्हें पढ़ते रहते थे, मंत्र पुष्प भी बोलते थे। मेरे 12वें साल में सप्त सप्तशती उपदेश किया गया। कोई होता होगा सप्तशती उपदेश करके। हमारे गुरु ओरुगंटी नीलकंठ शास्त्री जी की दया से श्री सूक्त संहित षोडशोपचार पूजा विधान की आदत लगी। ये सब हमारे नित्य पूजा का भाग हुए। पहली दशा में भजन और गाने, उसके बाद स्तोत्र, उसके बाद की दशा में पूजा। मेरे जूनियर इंटर पढ़ने वाले दिनों में हुए अनुभवों से एक नया विचार की नींव डाली गई। वह मेरे मन को एक नया वास्तव में लेकर गई। ये पाठक जो लिखा है उनकी कहानी बता रहे। हमारे घर में सांप आकर मेरे परिवार के सदस्य और मेरे बीच खड़ा हुआ। एक कोने में ठहरने की वजह से मेरा शरीर कांप उठा। मेरे कांप रहे बदन को मैं ही अजीब तरह से देख रही थी। बाहर मेरा बदन कांप रहा था, अंदर कुछ अलग महसूस हो रहा था। मेरे कांप रहे भौतिक शरीर को देखकर कोई हंस रहा था। वो जो हंस रहा था उसके अंदर मैं थी, उसकी अंतर्मन। जब वो हंसी मुझे सुनाई दे रही थी, मेरे गले के मांसपेशियां उसके हिसाब से हिलते हुए सूझ रही थी। बहुत अंदर से महसूस कर रहे। अनुभव के अनुभव के बाद उस अनुभव के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि हमारे शरीर से अलग चीज कुछ हमारे अंदर है। उसको अंदर से जो हंसी का आया तो उसको कुछ महसूस हुआ, अनुभव हुआ, ऐसा कुछ है हमारे अंदर करके। उन दिनों मैं मेरी माँ हिंदी के अध्यापक अध्यापिका अध्यापक हनुमंत राव जी की मदद से कृष्ण दत्ता ब्रह्मचारी के द्वारा हिंदी में आई हुई ऋष्य त्रिगुणी के प्रवचन को तेलुगु में अनुवाद कर रही थी। उसमें से बहुत कीमती चीजें मेरे बड़ी बहन और मेरी बहन और मैं सीखते थे। कृष्णा और शिव के रंग रूप के बारे में जैसे हमारे पुराण में बताया गया है, असल में वह वैसे नहीं होते हैं। कृष्णा के कुछ कार्यों के बारे में जब मैंने सुना तो नए दृष्टिकोण से उस कृष्णा को देखा। पुराणों के प्रति प्रक्षिप्त धीरे धीरे समझ आने लगे। पुराणों को समझने के विधान में एक नया पंथ हमारे आगे आया। पुराणों की गाथाओं को अंधविश्वास के साथ स्वीकार करने के बजाय उसके अंदर के सार को और विज्ञान को समझने की आदत धीरे धीरे लगी। उसके बाद अभिषेक के प्रति मेरी इच्छा बढ़ती गई। मेरी माँ ने मुझे शक्ति पंचाक्षरी का उपदेश किया। वह दो मेरे लिए दो प्राणों के बराबर है। पढ़ाई खत्म होकर नौकरी लगने के बाद भी कई दिनों तक अभिषेक करती थी। अभिषेक मुझे इतना पसंद है कि जब नेल्लूर में पब्लिक परीक्षा पेपर में मूल्यांकन के लिए जाते समय भी सुबह 3 बजे उठकर अभिषेक करके 6 बजे तक बस पकड़कर जाती थी। ये उसका पुराना, अब न्यू एनर्जी में आई है, तब की कहानी सुनिए। ऐसा कोई समय नहीं था जिसमें मैंने शक्ति पंचाक्षरी नहीं किया हो। खाते हुए, बैठे हुए, खड़े हुए, फिरते हुए हमेशा उस मंत्र को पढ़ती थी। उसके बिना मेरा जीवन ही नहीं था, वह मेरी जान था। वही मेरी सांस था। शरीर के जिंदा रहने के लिए सांस लेना जितनी जरूरी है उतना ही वह मेरे जीवन के लिए भी जरूरी लगता था। इसी तरीके से मैं पूरा मन लगाकर पूजा और अभिषेक करती थी। मतलब पूजा से अभिषेक तक, अभिषेक से जप करने तक मैंने तरक्की की। ये वाला जप तप करने तक तरक्की थी।
और 1970 में मेरी माँ ने, हाँ जी अब शुरू हुआ, 1970 में मेरी माँ ने लोबसंग रामपा की किताबें लाकर दी, जो मेरी जिंदगी की नींव बनी। रामपा के पूजा बंद कर देने के लिए कहने के बाद भी मैं उस बुक में ऐसे पूजा का मतलब नहीं करके बताया गया, मैं कई दिनों तक अभिषेक करती रही, लेकिन इसकी वजह से मैंने रामपा को भी नहीं छोड़ा। मेरा मन करता था मेरा मन करता था तो ब्रह्मदेव के कहने पे कहने पर भी वह पूजा या अभिषेक या जाप करना बंद नहीं करती, ऐसे बोल रहे थे। ब्रह्मदेव भी आके बोलेगा तो मैं अभिषेक और पूजा नहीं छोड़ूंगी, पूरा मन लगाकर संतृप्त होकर करती थी। इसीलिए नहीं करती क्योंकि कोई कर रहा है, मन से करती थी। नहीं करूंगी तो कहीं भगवान गुस्सा तो नहीं हो जाएगा, ऐसे डर से भी नहीं करती। जब मेरा मन होता तभी मैं ये सब करती, जब मेरा मन नहीं होता तो ऐसे भी कई सारे संदर्भ है जिसमें मैंने बहुत महीनों तक भगवान की शक्ल तक देखे बिना गुजार दिए हो। बहुत सारे प्रतिबंध और अनुशासन के बीच बड़े होने पर भी मेरे मन को मैंने इससे दूर नहीं किया। बहुत सारे महीनों तक भगवान के पास न जाने पर भी अपराधी की तरह नहीं लगा। मेरा मन कहता था कि मनसा वाचा कर्मणा त्रिकर्ण शुद्धि के साथ जब हम जो करते हैं तभी उस पूजा और जाप का कुछ अर्थ होता है। उसके व्यतिरिक्त विपरीत जाने के लिए मैंने कभी भी नहीं सोचा। मुझे पता था कि मेरे इस व्यवहार के प्रति भगवान को मुझसे आपत्ति है। मुझे नहीं पता वह कैसे पता था, लेकिन पता था। इसीलिए बहुत महीनों के बाद जब कभी भी मेरा मन करता तो स्वच्छ मन के साथ अभिषेक करती। मेरे विचार ही आध्यात्मिक तौर पर आगे बढ़ने के लिए बहुत उपयोगी हुए। भगवान को देखकर डर या संकोच करेंगे तो हम आध्यात्मिक तौर पर विकास नहीं कर पाएंगे। आध्यात्मिक भाग और पूजा पाठ का ये अलग है, तो उसमें हम डर के करेंगे तो आध्यात्म में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, विकास नहीं कर पाएंगे। रामपा की किताबों को पढ़ते समय जब तक आंखों से देखा नहीं जाता तब तक समझ में नहीं आता। समझने वाले कई विषय उसमें आते रहते थे। उन विषयों को किताब में पढ़ने से 2 दिन पहले ही वह मुझे ख्वाब में दिखते थे। इसीलिए पुस्तक पढ़ते समय आसानी से वह मुझे समझ में आ जाता था। रामपा के बुक पढ़ने से पहले उसको समझ में आता था सपने में। अभी परिचय चल रहा है, परिचय ही आज होगा कि नहीं देख, चलिए और 5-10 5 मिनट का। जब हम पसंद से बैठकर खाना खाते हैं तो हमारा शरीर संतृप्त होकर अब खाना बस कर दो कहने तक हमें समझ नहीं आता कि कब हमारा पेट भर चुका है। वैसे ही साधना परिणति होती है। जब तक हमारा मन अपने आप आगे कदम नहीं बढ़ाता तब तक हमें पता नहीं चलता। पीछे पलटकर देखने पर मुझे ही आश्चर्य लगा। अच्छे से पक जाने वाला फल जैसे पेड़ को छोड़कर नीचे गिर जाता है, वैसे ही मुझे कुछ भी पता नहीं चला कि कब मैं ये सबसे इतना दूर हो गई, यानी पूजा अभिषेक से। 1 साल के लिए ओंगोल एक जगह है, ओंगोल के एक ट्यूटोरियल कॉलेज में मैंने काम किया। उन दिनों में मुझे एक आदत थी, जो काम कर रही हूँ उसे रोककर श्लोक पढ़कर संध्या दीप को नमस्कार करने के बाद काम जारी करती थी। मेरा जहाँ कहीं भी रहना होता था, मेरी आदत में रुकावट नहीं पड़ता था। उन दिनों मैं साधारणतः अपनी कक्षा में होती थी। उस वक्त मैं पाठ रोक कर नमस्कार करने के बाद पाठ को जारी रखती थी। देखने वाले या
क्या सोचेंगे इस पर मैं कभी ध्यान नहीं देती थी। हर दिन संध्या दीप को नमस्कार करना एक नियम की तरह बन चुका था। हर दिन की तरह उस दिन भी मैं जब नमस्कार कर रही थी तो मेरे दिमाग में एक पुरुष की आवाज से खिलखिलाती हुई हंसी सुनाई दी। वह हंसी हास्यास्पद नहीं थी, छोटे बच्चों की बचकानी हरकतों पर मंत्र मुग्ध होकर ज्यादा ज्यादा देर तक नहीं रोक पाने की वजह से आने वाली हंसी थी। बहुत देर तक रोक के जो हंसते हैं ना बच्चे, उस टाइप का हंसी थी। स्नेह से जुड़ा हुआ अभिवादन था वहां। हंसकर आवाज आई कि एक जगह सिर्फ एक ही समय, अंदर से आवाज आया, एक जगह सिर्फ एक ही समय में दिखने वाले दीपक को देखने से अच्छा है हर वक्त हर जगह जगह जो दीप है उसे देखने की कोशिश करो। अंदर से उसको आवाज आया, एक ही दीपक को देखने से अच्छा हर जगह हर दीप है उसको देखने की कोशिश करो। उस आवाज के प्रति मुझे कोई भी संदेह नहीं हुआ। उस दिन से लेकर आज तक मुझे संध्या दीपक को नमस्कार करने का विचार नहीं आया। सीमा के अंदर रहकर काम करने वाला मेरा मन उस शिक्षण के बाद उस सीमा को पार कर गया। उस दिन मुझे समझ आया कि ऊपर से कोई मुझे देख रहा है और मुझे समय के साथ साथ रास्ता बता देख भी रहा है, साथ साथ रास्ता बता रहा है। किसी भी संदेश को प्राप्त करके उसका पालन करने के लिए मेरा मन तैयार हो गया। जब मेरा मन अभिषेक अभिषेक की तरफ तरफ से हट रहा था तो प्राणिक हीलिंग से मेरी मुलाकात होकर एनर्जी के काम करने का विधान मुझे विचित्र अनुभव के द्वारा समझ में आया। देविया देविया मुझे एनर्जी के रूप की तरह दिखाई दे रही थी। उन अनुभवों की वजह से मैं हैरान हो जाती थी। देवियों के प्रति डर और भक्ति के बीच की दूरी को मिटाकर उनके प्रति और उनके तत्व के प्रति एक नया उत्साह मिला। उसके बाद पिरामिड से जुड़ी एक किताब पढ़ने के बाद एनर्जी की प्रकृतियों को प्रवृत्तियों को जान गई। मेरे आलोचना प्रतिरूप के बारे में जो बातें मुझे नहीं पता था उनके बारे में एक नया प्रभाव दिखाया गया। जब मैं इंटरमीडिएट में थी, शिव रूप के बारे में श्रृंगी प्रवचन में सुने गए विषय अभी तक मुझे तरह तरह से सोचने पर मजबूर कर देते। इसके बारे में किताब में दूसरी जगह विस्तार से दिया गया है। ये उसका पहले के सोचे फिर आगे न्यू एनर्जी में अलग सोच आएगा। और उस समय देवी भगवत भगवत का मणिद्वीपा वर्णन मुझे बहुत आकर्षक लगा। उस वर्णन को साइंस के हिसाब से विश्लेषण करने लगी। बाढ़ के रूप में आने वाला पानी पर ध्यान देने से पहले ही जैसे पानी की सतह बढ़ जाती है, बाढ़ मतलब वो उस सही से समझ रहे उस चीज। वैसे ही इस सब ने कब और कैसे मेरे मन में साइंस को मजबूत बना दिया मुझे पता नहीं चला। जब से मुझे होश आया है, जो कुछ भी छोटा मोटा ज्ञान ज्ञान मुझे था उसकी मदद से साइंटिफिक तरीके से सोचना मेरा स्वभाव हो गया है। यह सारे ग्रंथ उससे और भी बढ़ गया। साइंस के हिसाब से सोचिए, मतलब हमारे सीमित साइंस को देखकर साइंस सिर्फ यही है मत समझिए। साइंस से पुराना कुछ भी इस सृष्टि में नहीं है। जिसे भी देखो उसके पीछे साइंस और भौतिक विज्ञान जरूर होता है। ऐसे विज्ञान के बारे में हमें सोचना चाहिए जिसे हम महिमा और लीला समझते हैं, जिसके पीछे भी विज्ञान है। विज्ञान क्या है तो हम कल पढ़ेंगे आगे। ये न्यू एनर्जी बुक के बारे में पढ़ते जाएंगे तो इसका समझ आता जाएगा। चलिए अभी हम अब डेली इसको खत्म होने तक मैं कोशिश करूंगी
कम से कम 200 पेज का है ये। हम ये पढ़ाई का ये स्वाध्याय करेंगे बाद में। सिंपली मैं म्यूजिक लगा दूंगी, आप लोग ध्यान में बैठ जाइए कि मास्टर्स। ध्यान में बैठिए। सबको पता है ध्यान का टेक्निक कैसे बैठना है। ध्यान यानी हाथ पैर को लॉक करके सिंपल, सहज, प्राकृतिक श्वास को देखना ध्यान है। पूरा शरीर को ढीला छोड़िए। धीरे धीरे अभी जो हम न्यू एनर्जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, उस स्वाध्याय में क्या हमने परिच्छेद शुरू किया है, ऐसे अपने अप्लाई अपने ऊपर करके हम ध्यान में साइंस क्या है इस टाइप का सोच रखते हुए आप धीरे धीरे अपने श्वास की तरफ ध्यान ले आइए म्यूजिक के साथ साथ। सहज श्वास को रोकते हुए ध्यान को आगे अपने अंतर शक्ति पर चैतन्य शक्ति को बढ़ाना है। अपने गुरुजन आराध्य कोई भी चीज मानते हो उनको आप अपने ध्यान में आह्वान करिए। अपने स्पिरिट गाइड्स तो अपने आप ही आ जाएंगे। कभी हम ध्यान में बैठेंगे अपने इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, हमें कोई तकलीफ ना हो, आप वो ध्यान रखते हैं कि आपको ध्यान का अनुभव होते होते इस चीज को समझेंगे। जब तक आपको इस ध्यान पे का परिवर्तन बदलाव नहीं आता तब तक आप अपने आराध्य के साथ ध्यान करते रहिए आह्वान करते हुए। और अपने रिश्तेदार सगे संबंधी बच्चों को भी अपने ध्यान में आह्वान कर सकते हैं। साथ में बैठ के पूर्ण ग्रुप कॉन्शियस के साथ हम ध्यान में यानी सहज श्वास को देखते देखते अपने थॉटलेस स्टेट पे जाएंगे। थॉटलेस स्टेट यानी विचार मुक्त। जैसे हम विचार मुक्त होते तो उसको कहते हैं निर्मल स्थिति। उस स्थिति में आते ही हमारा ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा। अपार विश्व प्राण शक्ति अपने शरीर में बहने लगेगा। नाड़ी मंडल शुद्धिकरण का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट कोई को घंटा भर भी लग सकता है। ज्यादा ब्लॉकेजेस है तो उस प्रोसेस में बने रहिए। अपने आप अपना कार्य करता रहेगा। आपको सोच विचार का मौका को आपके सहज श्वास की तरफ ही रखना है। आती जाती श्वास यानी आनापान ध्यान।
धीरे धीरे म्यूजिक बंद हो जाएगा अपने हिसाब से। 2 मिनट 5 मिनट मौन ध्यान करके फिर से बाहर, ध्यान से बाहर आ जाइए।